नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स हटाने का दिया हवाला, कहा छात्रों का भरोसा जीतने के लिए उठाया गया कदम। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स हटाने के अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा देनी होगी परीक्षा नहीं देने पर बिना ग्रेस मार्क्स वाले अंक मान्य होंगे। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को 23 जून को देनी होगी परीक्षा, 30 जून को आ सकते हैं नतीजे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा नीट में नहीं हुआ कोई भ्रष्टाचार। तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में पिछले दिनों में। भीषण गर्मी में प्यासी है दिल्ली। इस बीच दिल्ली में जल संकट पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। स्टेटस रिपोर्ट में रोया अजीब दुखड़ा। केजरीवाल सरकार ने अनंतनाग में दिल्ली जल संकट पर कहा दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं पर इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रही है क्योंकि वो यमुना की दूसरी तरफ हरियाणा से अपना कारोबार ऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने जल संकट के बीच पानी की पाइपलाइन की जांच की। अक्षरधाम मंदिर के पास पाइपलाइन जांच के लिए पहुंची मंत्री आतिशी। जल संकट को लेकर दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल सरकार पर फोड़ा ठीकरा। कहा केजरीवाल सरकार सिर्फ आरोपों की राजनीति करती है इसलिए कम नहीं हो रही है समस्या। अरविंद केजरीवाल के विषय में सब जानते हैं कि वो भ्रम का वातावरण बनाते हैं और आरोपों की राजनीति करते हैं, इसीलिए दिल्ली की कोई समस्याएं कभी हल नहीं होती है। दिल्ली में जल संकट में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हरियाणा सरकार की दलील, हिमाचल प्रदेश ने अब तक नहीं छोड़ा है पानी, तय सीमा से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रही है हिमाचल। आज तक पर टैंकर माफिया की खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। मुनक नहर पर दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है गश्त। एडी ने दिए थे दिल्ली पुलिस को आदेश। आप मंत्री ने भी पत्र लिख दिए थे, पेट्रोलिंग के आदेश दिए थे। दिल्ली में टैंकर माफिया को लेकर मंत्री आतिशी ने लिखा था एलजी को पत्र। मुनक नहर की पेट्रोलिंग के लिए एसीपी लेवल के अधिकारी की बहाली की मांग। एजी दफ्तर की ओर से मंत्री आतिशी को दिया गया खत, करारा जवाब। लिखा हमने आपके सफेद झूठ और दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश का खुलासा कर दिया। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है। संजय कॉलोनी में पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतार। उदयपुर में बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन, रियासी आतंकी हमले का उठाया मुद्दा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह ने जेडीयू छोड़ा, आरजेडी का थामा दामन। आरजेडी के टिकट पर रामगढ़ से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। आरजेडी से गठबंधन तोड़ने पर नीतीश से खपाते अजीत सिंह, कहा मोदी 3.0 में भी बिहार के लिए कोई खास ऐलान नहीं हुआ है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का किया शुभारंभ। इसके तहत पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर रीवा होते हुए सिंगरौली जाएगी। आतंकी हमले से दहल उठा जम्मू कश्मीर। डोडा में लगातार 3 दिन से जारी है आतंकियों का आतंक। बीते 24 घंटे में डोडा में दूसरी आतंकी घटना। डोडा में बुधवार शाम आतंकियों के साथ फायरिंग में पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में गंडोह में आतंकियों से मुठभेड़, चेकपोस्ट पर किया था हमला। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ में 2 आतंकी ढेर, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। डोडा में 6 सुरक्षा कर्मियों को लगी गोली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संभाला कार्यभार। मोदी 3.0 सरकार में रक्षा मंत्री बनाए गए हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा हमारी सेनाओं का मनोबल हमेशा से ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है लक्ष्य। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे। रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री को लिखा खत। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास हवाई अड्डा करने की मांग। सुनील जाखड़ ने तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के साथ उसके चारों ओर वाटिका बनाने की मांग की। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल बैठक। बैठक के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत के लिए रवाना। पीड़ितों से हर संभव मदद का वादा। पीठ में जो कुछ हुआ बहुत ही दुखद है। हम लोग बहुत चिंतित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं और मैं वहीं जा रहा हूं और वहां जाके जो सिचुएशन है उसको देखना है। हमारे एम्बेसी के सभी अधिकारी लोग वहां पे लगे हुए हैं, कई बार सब घायलों को देख चुके हैं।
आज से इटली दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। 50वें G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मोदी 3.0 सरकार का पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी की होगी पहली विदेश यात्रा। 14 जून को इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे प्रधानमंत्री। मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और एनएसए अजीत डोभाल हो सकते हैं शामिल। विश्व नेताओं के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी बात। शीर्ष नेताओं में बाइडेन, मैक्रोन, ट्रूडो का नाम। आज पुरी में खोले गए जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार। ओडिशा में बीजेपी सरकार बनने पर लिया गया बड़ा फैसला। सीएम मोहन मांझी और पुरी के सांसद संबित पात्रा समेत आज भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचा ओडिशा का पूरा मंत्रिमंडल। सीएम मोहन मांझी और सांसद संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ के दर पर टेका मत्था, किया विधिवत पूजन। जगन्नाथ मंदिर में आज चारों द्वार खुलने पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। सुरक्षा इंतजाम सख्त, चाक चौबंद दिखा प्रशासन। मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के सारी सदस्य, दो उप मुख्यमंत्री, दोनों हम आते हुए उसको प्रशासन के सबका उपस्थिति में, साधारण की उपस्थिति में, हमारा विधायक लोग और हमारा पुरी का सांसद सबका उपस्थिति में वो चार द्वार खोला गया। रायबरेली के बाद केरल के मलप्पुरम में राहुल गांधी की धन्यवाद रैली। लोगों ने की वायनाड से ही सांसद बने रहने की मांग। मलप्पुरम में संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना कहा। वाराणसी में हारते हारते बच गए पीएम। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरण का बड़ा बयान, बोले निराश होने की कोई बात नहीं है। राहुल गांधी को देश संभालना है, वो वायनाड में कैसे रह सकते हैं। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ത്യ നയിക്കേണ്ടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले गांधी परिवार में राहुल गांधी से बड़ा भगोड़ा कोई नहीं है। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे प्रधानमंत्री। चुनाव जीतने के बाद ये पीएम का वाराणसी का पहला दौरा। वाराणसी में प्रधानमंत्री किसानों की सभा में होंगे शामिल। किसानों को पीएम करेंगे संबोधित। शाम को गंगा आरती में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। काशी विश्वनाथ के भी कर सकते हैं दर्शन। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को दिया आदेश, कहा अपने मंत्रालयों में बिताएं कम से कम 1 महीना। सिक्किम के नए स्पीकर चुने गए मेंगबा नोरबू शेरपा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के 30 विधायकों की बैठक में फैसला। यूपी में अम्बेडकर नगर से एसपी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद लालजी वर्मा ने दिया विधानसभा से इस्तीफा। 2022 में जीता था विधानसभा चुनाव। आज दिल्ली के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आरएसएस पर उठाए सवाल। पूछा, जब प्रचार में मंगलसूत्र और मुजरा की बात कर रहे थे तो बीजेपी वाले कहां थे, तब कहां था संघ। जूनागढ़ में फार्म हाउस में शेरों की बाल्टी से पानी पीने का वीडियो वायरल। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रोहतक में विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। रोड पर जमकर लगाए नारे, जलाया विश्वविद्यालय के अधिकारियों का पुतला। उधमपुर में कालदी जंगल से 3 दिन से भड़क रही आग। वन संपदा को हुआ भारी नुकसान। स्थानीय लोगों का आरोप, प्रशासन ने आग बुझाने के लिए अब तक नहीं किए कोई इंतजाम। शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है जंगल। राजौरी में लगातार जल रहे जंगल। कई घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिश में है वन अधिकारी। कानपुर में अधिकारी पर मेयर ने फेंकी फाइल। नाली की सफाई को लेकर काम न होने से नाराज थी, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में बड़ा हादसा, 3 मंजिला मकान में लगी आग, 5 की मौत। मुरैना में सीएनजी गैस डिपो में लगी भयंकर आग। तस्वीरों में दिखा आग का तांडव। नागपुर सेंट्रल जेल में गैंग वॉर, खूनी संघर्ष में 3 कैदी जख्मी। बैरक में तोड़फोड़, 7 कैदियों पर मामला दर्ज। बठिंडा में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। हेरोइन के साथ 4 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में फिर दिखा रफ्तार का कहर। कार की टक्कर लगने से सफाई कर्मी की मौके पर मौत। हादसे के बाद धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी। पुलिस ने समझा बुझाकर सड़क से भीड़ को हटाया। कार को मौके पर छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने मछली व्यवसाय की गोली मारकर हत्या की। 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहे थे बदमाश। सिक्किम में लगातार बारिश का टूटा कहर। बारिश से सैलाब का संकट। लाचुंग में बही सड़क। बारिश के बाद तीस्ता नदी में उफान। तट के करीब बसे लोगों का भारी नुकसान। सैलाब में बही गाड़ियां। सिक्किम के लाचुंग में भारी तबाही से लोगों का छलका दर्द। कई घर की छतों तक पहुंचा पानी। कटने की कगार पर खड़े हैं तमाम आशियाने। नागौर में बदला मौसम का मिजाज। तूफानी हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। लखनऊ में जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप। दोपहर में सुनसान पड़े बाजारों की तस्वीर आई सामने।
सिलीगुड़ी में लगातार हो रही है बारिश। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में आई बाढ़। तीस्ता नदी के उफान को देखकर डरे स्थानीय लोग। तस्वीरों में दिखा बारिश का प्रचंड रूप। देश भीषण गर्मी का कहर जारी। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रेड अलर्ट। 17 जून को राहत की संभावना। मौसम विभाग ने दी जानकारी। मानसून की सुस्त चाल के कारण देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिन तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। बठिंडा में बढ़ा गर्मी का प्रकोप। गर्मी की चपेट में आ रहे हैं मासूम बच्चे।